जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमेशा याद रखना कि आपसे सवाल जितनी भी बदतमीजी से पूछा जाए, आप जवाब तमीज से देना, क्योंकि अपनी बात रखो और तमीज से रखो, ताकि जो सामने सुन रहा है उसे समझ ना भी आए तो कल किसी और के समझ में आ जाए। एक दिन एक लड़के ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप हमेशा खुश रहते हो, चिंता मुक्त रहते हो। जब मैं आपसे इस आनंद और खुशी का कारण पूछता हूँ तो आप कहते हो कि यह संसार अनंत आनंद में प्रकट हो रहा है, आनंद और प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन गुरुजी, अगर ये बात सच है तो मेरा मन हमेशा खुश क्यों नहीं रहता और मुझे इस संसार में इतने सारे लोग परेशान क्यों दिखते हैं? गुरु ने कहा, माया है संसार का आकर्षण और विद्या है खुद को न जानना। ये दोनों चीजें एक ही हैं, जिस कारण मन दुखी रहता है। लड़के ने कहा, गुरुजी माया, मोह, अज्ञान ये सब मेरे लिए किताबी कंसेप्ट हैं, मैं इन्हें कभी प्रैक्टिकली नहीं समझ पाया। भोले लड़के की बात सुनकर गुरुजी हंसने लगे। उन्होंने कहा, अभी रात हो गई है, हम इस पर कल चर्चा करेंगे। 2-3 दिन निकल गए, माया और मन पर गुरुजी ने कोई चर्चा नहीं की। फिर एक अजीब घटना हुई जिसने लड़के को माया के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए। यूं हुआ कि एक दिन दोनों गुरु और शिष्य नदी पर सुबह स्नान करने गए। वापस लौटते समय उन्होंने पहाड़ों में से एक दूसरा रास्ता लिया जो थोड़ा कठिन था लेकिन छोटा भी न था। तभी नए रास्ते में उन्हें एक बड़ा सूखा बरगद जैसा विचित्र पेड़ दिखाई दिया। जैसे ही गुरुजी उस पेड़ के पास से निकले, उन्हें ऐसा लगा कि यह पेड़ उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। गुरु पेड़ की तरफ खींचे चले गए और पेड़ से चिपक गए। ऐसा होने पर वे चिंतित स्वर में मदद के लिए पुकारने लगे, अरे जल्दी करो, मुझे इस पेड़ से पकड़ लिया है, मैं इससे चिपक गया हूँ, मेरी मदद करो। लड़का आश्चर्य से चकित रह गया, क्योंकि उसने अपने गुरु को उस दिन से पहले कभी असहाय और व्याकुल नहीं देखा था। लड़के को स्तंभ खड़ा देख गुरु और जोर से चिल्ला रहे थे, क्या तुम मेरे शिष्य नहीं हो जो दूर खड़े हुए हो? तुरंत मदद करो, मेरे पैर खींचो, यह पेड़ मेरी शक्तियाँ खींच रहा है, मुझे अंदर से बेचैनी महसूस हो रही है, मेरी जल्दी से मदद करो। लेकिन गुरु के पैर आगे बढ़ नहीं रहे थे। वह सोचने लगा कि मैं पेड़ के पास जाऊंगा तो कहीं ये पेड़ मुझे भी न खींच ले, और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों की मदद कौन करेगा? तभी उसने दूर से आवाज लगाकर कहा, गुरुजी, आपने इतने सारे लोगों की मदद की है और आज आपको मेरी मदद चाहिए। गुरु ने कहा, तुम जल्दी से मेरे पैर को पकड़ो और मुझे इस पेड़ से अलग करो। गुरु के स्वर में गंभीरता थी। लड़का उस पेड़ के पास पहुंचा और उसने पूरी ताकत लगाकर गुरु का पैर खींचा, लेकिन वह उन्हें पेड़ से अलग नहीं कर सका। गुरु ने कहा, मेरा शरीर इस पेड़ के तने में धंस रहा है, मेरी मांसपेशियों में ताकत नहीं बची है, मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ, मेरी मदद करो। यह सुनकर लड़का अचानक रुक गया। उसने गहरी सांस ली और सोचकर बोला, गुरुजी, ये कैसे असंभव है? पेड़ के तने में वह ताकत नहीं जो ये आपको पकड़ सके। आपने ही तो अपने हाथों से पेड़ को जकड़ रखा है, फिर आप मुझसे क्यों मदद मांग रहे हो? लड़के की बात सुनकर गुरु हंसने लगे और उन्होंने तत्काल पेड़ छोड़ दिया और लड़के से बोले, यही माया है, हम मन को कभी छोड़ते ही नहीं। फिर कहते हैं कि मन हमें परेशान करता है,
गलत बात पर विश्वास करना ही माया है। लड़के ने पूछा, गुरुजी, जब आप जानते हैं कि मन हमें परेशान करता है तो फिर हम मन को क्यों नहीं छोड़ पाते? गुरु ने कहा, क्योंकि हम बाहरी सुखों के द्वारा खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए कई इच्छाओं को पकड़े रहते हैं। इच्छाओं को पकड़ना ही मन को पकड़ना है और मन को पकड़ना ही माया है। इसी माया के कारण हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, फंसे हुए हैं, बल्कि ऐसा है ही नहीं। हम हमेशा मन से ताकतवर हैं, मन के स्वामी हैं, क्योंकि हम जब चाहें तब मन से ध्यान हटाकर मन को शांत कर सकते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि मन हमसे है, हम मन से नहीं। पर इच्छाओं के पीछे भागते भागते हम ये भूल जाते हैं कि हम कमजोर महसूस करते हैं, यही माया है। लड़के ने पूछा, हम भूलना बंद कैसे करेंगे? मन से दूरी कैसे बनाएंगे? गुरु ने कहा, जैसे स्थिर चट्टान को बड़ी लहरें डिगा नहीं पाती, उसी प्रकार तुम्हें विचारों के वेग से ज्यादा स्थिर, ज्यादा शक्तिशाली बनना है। यह शक्ति कैसे जागृत होगी? पहला लेसन गुरु ने कहा, जो मान लो वो सत्य है। अभी तक तुम झूठी बातों पर विश्वास करते आ रहे हो कि मन है और मुझे परेशान करता है, इसलिए मन के सामने कमजोर भी महसूस करते हो। अब से हर दिन, हर पल, बार बार स्वयं को याद दिलाओ, बार बार महसूस करो कि जहाँ मैं ध्यान देता हूँ वही मन जाता है। मैं सांस पर ध्यान देता हूँ तो मन शांत हो जाता है, यानी मन का स्वामी हूँ मैं और मेरा मन सेवक है। मन से ताकतवर बनने के लिए, हमेशा प्रसन्न रहने के लिए दूसरा लेसन, शिकायतों से दूर रहो। गुरु ने कहा, ये संसार केवल तुम्हारे मन का प्रोजेक्शन है और यह मन की आदत है कि वह खुद की कमियों को, खुद की चिंताओं को संसार में देखता है। तुम चिंता और परेशानी पर ध्यान लगाओगे तो उतना ही वह तुम पर हावी होती जाएंगी, तुम्हें हर जगह और लोगों में भी दिखेगी। इसलिए बड़े से बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति भी संसार की परेशानियां देखकर कंफ्यूज रहते हैं। वो यह कभी स्वीकार नहीं कर पाते कि वे अपने मन की कमियां बाहर देख रहे हैं और इसी कारण वे अपने ध्यान में कभी तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए जब शिकायत हो तो उसे ध्यान करो और खुद को याद दिलाओ कि यह मन है जो शिकायत करता है, यह मन है जो दुखी रहता है और मैं केवल मन को देखता हूँ। इस सच को महसूस करो। इस सच को महसूस करने से मन और तुम्हारे बीच में दूरी प्रकट होगी और तुम्हें शांति महसूस होगी। तीसरा लेसन, ज्ञान और अज्ञान। गुरु ने कहा, तुम जानते हो कि जब मन शांत होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, अंदर से आनंद और खुशी महसूस होती है। ज्ञान का मतलब यह जानना है कि पूरे ब्रह्मांड में आनंद का केवल एक ही सोर्स है और वो तुम खुद हो। बाहरी चीजों में कोई रस नहीं, तुम्हारा ही आनंद है जो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। जिस पल तुम्हें यह स्वयं के अनुभव से साक्षात्कार होगा, उस पल मन भटकना छोड़ देगा और तुम्हें अपने आप ही वैराग्य प्राप्त होगा। इसके बाद तुम केवल बाहर ड्यूटी करोगे लेकिन अंदर हमेशा शांत अवस्था में रहोगे। गुरु ने कहा, इस शांति को पाने के लिए मन से नॉन अटैचमेंट का अभ्यास करो। हमेशा याद रखो कि मेरा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन मुझे नहीं बल्कि मुझ में प्रकट हो रहा है। मैं सब कुछ शांति में देख रहा हूँ
मैं कभी रिएक्ट नहीं करता। यानी जो मन से परेशान होता है, मन की शिकायत करता है, वह भी मन ही है। मैं हमेशा शांत हूँ, केवल सब कुछ देख रहा हूँ। हमेशा कुछ न कुछ करने की आदत वास्तव में आपको वास्तविक आप बनने से रोक सकती है। खाली होना सीखना अपनी पकड़ मजबूत करने की वजह ढीली करना सीखने जैसा है। चीजों पर विजय पाने की कोशिश करने की वजह उन्हें वैसे ही स्वीकार करना जैसी वे हैं। ये जीवन के हर हिस्से का विरोध या उस पर नियंत्रण करने की कोशिश किए बिना उसके प्राकृतिक प्रभाव का अनुभव करने के लिए एक खुले निमंत्रण की तरह है। जब हम हमेशा कुछ न कुछ करते रहने की मानसिकता से दूर हो जाते हैं, तब होता है असली जादू, जो हम स्वाभाविक रूप से उसके लिए जगह बनती है। यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ हम जीवन को सामंजस्यपूर्ण तरीके से गठित होने देते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि वास्तव में लाइफ अत्यधिक आपाधापी में पड़ने की वजह सिंपली इसे जीने में ही है। लेकिन प्रश्न ये है कि हम इस खालीपन की स्थिति को अपने रोजमर्रा के जीवन में लाएं कैसे। और इसके लिए जो पहला स्टेप है वो बहुत ही इजी है, यानी कि जाने दो। जी हाँ, दूसरों के प्रति चिंताओं, कर्तव्य और दूसरों की अपेक्षाओं से भरे भारी बैग को छोड़ दीजिए। मैं आपको इस बैकपैक को अपने कंधे से धीरे से नीचे रख देने के लिए एक क्रेज करता हूँ। कभी कभी सबसे गहरा परिवर्तन ही तब होता है जब हम दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। एक और उपयोगी तरीका है अपने थॉट्स यानी अपने विचारों पर नजर रखना। अपने मन में जटिल जाल से उलझने से बजाय अपने विचारों का एक सजग पर्यवेक्षक बने। जब आप शून्यता को अपनाते हैं तो आप अपने विचारों में बिना शामिल हुए बस उन्हें दूर से देख रहे होते हैं। इस तरह से आप अपने उन विचारों को शालीनता पूर्वक सिलेक्ट करके त्यागने का विकल्प चुन सकते हैं जो आपको अच्छा महसूस करने में मदद नहीं कर रहे। और यह जान लीजिए कि इसे आप इमेजिन करके नहीं जान सकते कि इस तरह से अपने थॉट्स को एब्जॉर्ब करना काफी सोच से भी कितना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। जब आप मेडिटेशन यानी ध्यान करें तो अपने विचारों को अपने मन के आकाश में तैरते हुए बादलों के रूप में देखने की कोशिश करें। आपको अपना कोई भी विचार, चाहे वे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, कैसा भी हो, उसे पकड़ नहीं लेना है। सभी विचारों को केवल देखें और बादलों की तरह ही उड़ जाने दें। इस तरह से जब आप अपने विचारों के आने जाने को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेंगे, तब आपको एहसास होगा कि यह वास्तविकता से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे और अधिक गहराई से अनुभव करने के बारे में है। लेकिन यह एक बार में नहीं हो जाता। आपको केवल खुद को ये बताना है कि चाहे न हो, पूरी कोशिश करनी है। 1 घंटा इस चीज को प्रैक्टिस करना ही है। और इस बात का कॉन्फिडेंस मैं आपको दिलाती हूँ कि जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते जाते हैं, आप अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके में छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव देखना शुरू कर देंगे। ये सच है कि हमारे बहुत से दुख वास्तव में ओम शल होते हैं और हमारे डिसीजन पर भी निर्भर करते हैं। लेकिन समय और चुनौतियों का सामना तो
हम सभी करते हैं, लेकिन इन स्थितियों पर हम रिस्पॉन्स कैसे देते हैं यह हम पर निर्भर करता है। हम जब खालीपन को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तब आप देखते हैं कि जो समस्याएं आपको पहले परेशान कर देती थी वे वास्तव में आपके अपने दिमाग द्वारा पैदा की गई थी। शून्यता का यह अभ्यास आपको फील करा देगा कि आपके पास नकारात्मक विचारों और भावनाओं में न फंसने का विकल्प हमेशा मौजूद था और है। आप अपने विचारों या आपके आसपास होने वाली घटनाओं से नियंत्रण नहीं होते, बल्कि अब आपको उन पर रिस्पॉन्स कैसे करना है ये विकल्प चुनना होता है। ये विकल्प ही शून्यता की वास्तविकता स्थिति है। ये आपको शांति प्रदान करता है। तब भी आप अपने विचारों और चारों ओर सब कुछ अस्त व्यस्त हो। दरअसल खालीपन चीजों के स्वरूप में ही सुंदरता देख पाने के बारे में है। आज की दुनिया में हम हमेशा और अधिक की तलाश रहते हैं, अधिक पैसा, अधिक रुतबा, अधिक सम्मान। लेकिन जब आप शून्यता को अचीव करने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप वास्तव में और अधिक की चाह के वजह उस चीज की सराहना करना शुरू कर देते हैं जो आपके पास पहले से है, और कुछ दिन में ही ये प्रक्रिया वास्तव में आपको सेटिस्फाइड करने लगती है। जब आप अपन को अपनाना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि सच्ची खुशी अधिक चीजें इकट्ठा करने या कोई पर्टिकुलर पोजीशन या स्टेटस हासिल करने से नहीं आती। इसके वजह ये आपके और आपके आसपास की दुनिया के साथ एक वास्तविक और सार्थक संबंध बनाने के बारे में है। खालीपन दुनिया के से मुंह मोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे और अधिक व्यापक और शांतिपूर्ण तरीके से समझने के बारे में है। याद रखिएगा कि शून्यता कोई जगह नहीं है जहां आप पहुंचेंगे, बल्कि यह एक यात्रा है जिसे आप कंटिन्यूअसली एंजॉय करते हैं। यह जान लें कि आने वाला हर नया दिन खाली रहने का अभ्यास करने, अपने आप को अपने दिमाग की पकड़ से मुक्त करने और जीवन को अधिक समृद्ध और संपूर्ण तरीके से अनुभव करने का एक नया मौका है। खालीपन एक बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है जो इस बात पर निर्भर करती है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और जीवन में आपके अपने अनुभव कैसे हैं। लेकिन इस रास्ते पर चलते समय अपने प्रति दयालु होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ दिनों तक तो इस प्रैक्टिस में एक मजबूत जुड़ाव महसूस करें, लेकिन किसी और दिन आपको इस तक पहुंचने में भी कठिनाई हो सकती है। लेकिन ये सामान्य है, जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, एक बात है कि इस दौरान आप जिन परिवर्तनों से गुजरे, जो भी नए एक्सपीरियंस आपको हासिल हो, उनके बारे में सोचने पर बहुत कुछ अवश्य मिल जाएगा। इस बात पर विचार करें कि ध्यान करने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। जब आप खुद को इन्वॉल्व किए बिना बैठते हैं तो किस प्रकार के विचार या भावनाएं आपके सामने आती हैं। शून्यता की प्रैक्टिस करना आपके डेली कम्युनिकेशन के तरीके को कैसे प्रभावित करता है, इन सवालों के बारे में सोचने से वास्तव में आप इस प्रक्रिया की उपयोगिता को समझने लगेंगे। आपकी आगे की यात्रा आसान हो जाएगी। कल सुबह जब आप उठेंगे तो आपके पास रोज की तरह भारीपन की वजह हल्कापन, उथल पुथल की वजह शांति चुनने का मौका होगा। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। धन्यवाद।